हाय दोस्तों। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जिससे कि हमारा जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। फ्रेंड, वो है वायु। हवा जो होता है विभिन्न गैसों का एक अदृश्य मिश्रण होता है और ये हमारे वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। फ्रेंड, ऑक्सीजन जिससे कि हमारा पूरा लाइफ चलता है वो हवा में मौजूद विभिन्न गैसों में से एक होता है जिससे कि हम सांस लेते हैं। फ्रेंड, वायु हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं। और ये अगर वायु प्रदूषित होता है तो उससे हमें कितनी हानि होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे फ्रेंड कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO बोलते हैं, उन्होंने प्रदूषण की परिभाषा को परिभाषित किया और बताया कि प्रदूषण वायु में पदार्थों की मौजूदगी या फिर उपस्थिति इतनी मात्रा या परिणाम में होना है जो मानव एवं उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अनेक प्रकार के घटक जो होते हैं वो वायु से मिल जाते हैं और इसमें अधिकांश गैसें होती हैं जो किसी क्षेत्र में तीव्रता से विस्तृत हो जाती हैं। एक मानव एक दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेता है तथा इस श्वसन में प्रयुक्त होने वाली जो गैसें होती हैं, वायु होते हैं, वो ग्रहण करते हुए भोजन में 20 गुना अधिक होता है। समुद्र तल पर प्राकृतिक वायु में नाइट्रोजन 78 से 79% होता है। ऑक्सीजन 20.94%, ऑर्गन जो होता है वो 93% मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फ्रेंड 0.03% होता है। और क्रिप्टॉन, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ओजोन वायु में अल्प मात्रा में पाया जाता है। अनेक अन्य घटक होते हैं जैसे कि जल, जलवाष्प, धूल के कण आदि भी विभिन्न मात्रा में वायु में पाए जाते हैं। फ्रेंड, जो प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण वो मेन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट तो होता है जो हमारे घर के अंदर का एयर पॉल्यूशन होता है और सेकंड होता है बाहरी वायु प्रदूषण। तो पहले बात करते हैं हम अंदर की। तो जो WHO होता है उसके अनुसार जब धूल जो होता है, धूल, गैसें और एलर्जी घर, कार्यालय, स्कूल आदि जैसे इंडोर स्थानों में हवा को दूषित करती है तो इसे इंडोर वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। इंडोर हवा बाहर की तुलना में 10 गुना खराब हो सकता है क्योंकि प्रदूषक जो होता है वो बंद स्थानों में फंस गए होते हैं और स्वतंत्र रूप से ये नहीं चल सकते हैं। सेकेंड होता है फ्रेंड बाहरी वायु प्रदूषण। बाहरी वायु प्रदूषण तब होता है जब खतरनाक वायु प्रदूषक हवा को बाहर निकालते हैं और ये प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि जंगल जलने और ज्वालामुखी विस्फोटकों के कारण या फिर मानव गतिविधियों जैसे कचरा जलने आदि के कारण हो सकता है। तो हम बात करते हैं फ्रेंड एयर पोल्यूशन की। तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है तो आता कहाँ से? तो फर्स्ट होता है फ्रेंड तंबाकू का धुआं। जो तंबाकू का धुआं होता है वो सिगरेट, धूम्रपान जो होते हैं वो न केवल हानिकारक होते हैं उस व्यक्ति के लिए जो धूम्रपान कर रहा है, लेकिन समान रूप से हानिकारक है ऐसे लोग जो दूसरे हाथ से धुएं के साथ सांस लेते हैं। सेकंड होता है फ्रेंड बर्निंग ईंधन, यानी जो मिट्टी के तेल होते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। जैसे कि विभिन्न घरेलू उपकरण जैसे कि स्टोव हो गया, भट्टियाँ हो गई, इनमें ईंधन का अपूर्ण दहन CO और PM को रिलीज करता है जो कि हानिकारक गैसेस होती हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड एयर फ्रेशनर। एयर फ्रेशनर जो होता है एयर फ्रेशनर और क्लीनिंग एजेंट VOC का एक संभावित स्रोत होता है। यदि इसे अतिरिक्त मात्रा में उपयोग किया जाता है तो इससे सिर दर्द, मतली यानी उल्टी आदि का कारण ये बन सकते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड धमाकेदार धुएं, यानी खाना पकाने की जो गतिविधियां होती हैं उनमें विभिन्न वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन कर सकती हैं। घर के अंदर आर्द्रता का स्तर बढ़ सकता है जब खाना पकाने में अधिक पानी का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट होता है फ्रेंड
पालतू जो पशुएं होते हैं, जैसे हम घर में जितने भी पालतू जानवर पालते हैं, उनमें जो रूसी डैंड्रफ जैसी होती है, ये श्वसन विकारों के साथ साथ अस्थमा हमलों के लिए एक ट्रिगर के लिए एक तनाव के रूप में कार्य करता है। इसलिए जो पशु होते हैं उनके संपर्क को जितना संभव हो उतना कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है फ्रेंड फोटो। इसके अतिरिक्त फ्रेंड सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यानी औद्योगिक प्रदूषण क्या होता है? ये जो इंडस्ट्री होते हैं ये वायुमंडलीय प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत होते हैं तथा ये मानव जनसंख्या का सबसे अधिक हानि भी पहुंचाते हैं। सामान्य वायु प्रदूषक जो औद्योगिक चिमनियाँ होती हैं तथा पावर हाउस इससे निष्कासित होती हैं, उनमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा धूल, धुआं एवं छोटे छोटे कंकड़ों को अपमिश्रित अनेक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनका निर्माण कोयले एवं पेट्रोलियम के जलने तथा ताप विद्युत गृह जो होते हैं उनके लिग्नाइट के जलने से होता है। रासायनिक उद्योग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक, लैंड ऑर्गेनिक के ऑक्साइड के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं ये उत्सर्जित होते हैं। फ्रेंड ये सभी जो हैं ये आपके इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो कि सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करता है। चेंबर ट्रॉम्बे औद्योगिक परिसर में शहर के शेष भाग के 6 गुना अधिक प्रदूषण पाया जाता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड रेडियो सक्रिय पदार्थों से निष्कासित आयनित विकिरण, जिसको क्या बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस फ्रॉम रेडियो एक्टिव सबस्टेशन बोलते हैं। ये आयनीकृत विकिरण में अल्फा बीटा कण एवं गामा किरणें आदि शामिल होती हैं। इनका निर्माण परमाणु विस्फोट एवं आणविक हथियारों के परीक्षण के दौरान होता है। फ्रेंड ये औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण ने भारतीय वायु की गुणवत्ता में अधिक विनाश कर दिया है और विश्व में 3 मिलियन व्यक्तियों की समय से पूर्व मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण ही होती है। इनमें से सबसे अधिक संख्या हमारे देश में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश की राजधानी जो हमारी नई दिल्ली है उसमें विश्व के 10 शीर्ष शहरों में से एक है। सर्वेक्षण के द्वारा इस बात का पता चलता है कि दिल्ली में श्वसन संबंधित बीमारियां राष्ट्रीय औसत की तुलना में 12 गुना अधिक होती है। और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार ये भी पता चलता है फ्रेंड कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 2 दशकों में 2.5 गुना बढ़ गया है, जिसमें वाहनीय प्रदूषण 8 गुना बढ़ गया है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में आबादी 4 गुना बढ़ गई है। परिणामतः भारत की सबसे अधिक भयंकर पर्यावरणीय समस्याएं अनेक रूपों में प्रकट हुई हैं। इनमें वाहनी निष्कासन और उपचारहीन धुआं जो है वो